RV of the Dead। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकीरा और केंचो लग्जरी वॉचेस और फोन के साथ अपनी फोटोज खिंचवा रहे होते हैं और तब घर आकर वो देखते हैं उनका स्टोर किया हुआ पानी भी खत्म हो चुका होता है। तब केंचो कहता है, पूरी सिटी में लाइट नहीं है और इसी वजह से हमारा टैंक भी भरा नहीं होगा और अब तो इंटरनेट भी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमें किसी भी सिटी की कोई न्यूज नहीं मिलेगी और लगता है इस पूरी सिटी में बस हम दोनों ही बचे हैं। ज़ॉम्बीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लिए खाना और पानी इकट्ठा करना मुश्किल होता जा रहा है, तो शायद अब हमें इन सारी चीजों को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। और तब अकीरा सोचता है हीरोज को तो कोई पेमेंट भी नहीं मिलती है और इस सिचुएशन में तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते, तो क्या यहाँ कोई ऐसी जगह होगी जहाँ हम काम कर सकते हैं। और तब वो दोनों आसमान में तारों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और तब अकीरा को अपना बचपन याद आता है और वो कहता है चलो फिर मेरे होम टाउन चलें। और तब अगले दिन वो दोनों पैकिंग करने लगते हैं और केंचो जरूरत के सामान को पैक करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं अकीरा फिर भी अपना गेमिंग सेट डाल लेता है और वो लोग बाइक पर चल पड़ते हैं। और तब अकीरा कहता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो मुझे नहीं पता इस टाइम रास्ता कैसा होगा, तो हमें कुछ ऐसा खरीदना होगा जिसे मैं काफी टाइम से खरीदना चाहता था। तब केंचो कहता है, क्या तुम गन की बात कर रहे हो? और तब अकीरा कहता है नहीं, हम एक आरवी वैन खरीदेंगे। और तब हम देखते हैं जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ शिजुका भी आ जाती है और तब अकीरा सोचता है लगता है ये किस्मत ही है जो हमें बार बार मिला रही है। और तब वो शिजुका से अपने साथ गुनमा जाने के लिए कहता है और तब शिजुका कहती है, मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास इतनी जिंदगियां नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बर्बाद कर सकूं और तुम्हारे साथ टीम अप करने का मुझे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले ही मना कर रही हूँ। जिससे अकीरा का दिल टूट जाता है। और तब केंचो कहता है, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? तब शिजुका कहती है, नहीं, पर इस समय में एक आरवी वैन ज़ॉम्बीज़ को अवॉइड करने में काम आएगी। तुमने काफी ज़ॉम्बी मूवीज में ऐसा देखा होगा। तब अकीरा कहता है मैंने भी यही सब कहा था, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। तो तब शिजुका फिर से मना कर देती है। तब केंचो कहता है, पर तुम्हारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तब अकीरा कहता है सही कहा, तो अगर तुम्हें ड्राइविंग ही नहीं आती तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुद ही खतरे में डाल रही हो। और तब केंचो कहता है, तो इसीलिए तुम्हारा हमारे साथ टीम अप करने में बहुत फायदा है। और तब वो दोनों शिजुका को मनाने लगते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों अंदर जाने के बाद अलग अलग आरवी वैन्स को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं शिजुका हर तरह की पॉसिबिलिटीज को देखकर एक आरवी वैन ढूंढती है। और तब अकीरा कहता है मुझे तो ये वाली चाहिए। और तब शिजुका कहती है हमें ये लेकर जानी चाहिए। और तब केंचो और अकीरा मना करने लगते हैं। और तब केंचो कहता है इस तरह तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर तुम बस यही सोचोगी कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमें क्या चाहिए। पर शिजुका कहती है पर ऐसी मुसीबत के टाइम पर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। पर हम देखते हैं एक आरवी वैन को देखकर शिजुका पागल हो जाती है और पीछे से अकीरा और केंचो हंसने लगते हैं। और तब अकीरा कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। और तभी शिजुका मना करने लगती है। और तब हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और तब वो लोग एक आरवी वैन लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और केंचो बाइक लेकर आ रहा होता है। और तब यहाँ अकीरा हाईवे पर जाते हुए सोच रहा होता है ये कितना अजीब है, छुट्टियों के टाइम पर ये रोड हमेशा भरी रहती थी, पर आज देखो ये कितनी खाली हो गई है। तब शिजुका कहती है लगता है लोगों को भागने का मौका नहीं मिला है। हिस्ट्री में पहली बार कोई वायरस इतनी तेजी से फैला है। तब अकीरा पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक वायरस है। तब शिजुका कहती है किसी के ब्रेन पर ऐसे कंट्रोल कर लेना, ऐसा काम एक वायरस ही कर सकता है। और अगर हम इस सिचुएशन के डेटा को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि इसके फैलने की वजह क्या है, तो हम इसे रोक सकते हैं और शायद इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। और अगर हम कोई वैक्सीन बना सके तो हम इस वायरस को खत्म भी कर सकते हैं। और अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो दुनिया भी खत्म नहीं हुई है, तो शायद अभी भी उम्मीद है। तब अकीरा कहता है तो फिर तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस वायरस के लिए एक वैक्सीन बना रहे हैं ताकि वो इस दुनिया को बचा सकें। तब शिजुका कहती है क्या पता, पर इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। और तब केंचो कहता है हम इस टाइम इस सिटी से बाहर निकलने वाले हैं। और तब अकीरा कहता है तो चलो फिर हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे और ये पहली बार होगा कि हम एक आरवी वैन में नाइट कैंप करेंगे। और तब हम देखते हैं एक स्पाइक ट्रैप की वजह से उनकी गाड़ी और बाइक का टायर फट जाता है और केंचो जख्मी हो जाता है और तभी कुछ लोग आकर उनको घेर लेते हैं।
और तब एक पर्सन कहता है। आकीरा, तो फिर तुम अपना काम स्किप कर रहे हो? तब आकीरा कहता है ये तो चीफ कोसोकी हैं। तब आकीरा को याद आता है कि कैसे चीफ कोसोकी उसे काम के वक्त टॉर्चर करता था। तब कोसोकी कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सरवाइव कर पाओगे। तभी आकीरा सोचता है आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, मेरी सांस इतनी क्यों फूल रही है। तब कोसोकी कहता है लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और तुम्हारी कंडीशन को देखकर लगता है कि तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे और तुम्हारा तो दोस्त भी बहुत जख्मी है। तो क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हम तुम्हारे टायर चेंज करने में और तुम्हारे दोस्त को बैंडेज करने में मदद कर सकते हैं। और मैं दुनिया के अंत में तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और एक बॉस के तौर पर मैं अपने पुराने एम्प्लॉय को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। और तब आकीरा जैसे ही थैंक्स कहने लगता है तब कोसोकी कहता है पर इसके बदले में तुम्हें दोबारा से मेरे लिए काम करना होगा। तब शिजुका कहती है अब मुझे समझ में आया, तुम ऐसे ही लोगों को मुसीबत में डालकर उनसे सस्ते दामों पर काम करवाना चाहते हो। तब कोसोकी कहता है अब इस दुनिया में पुराने लॉस नहीं चलते। हमें अपने आप को लुटेरों से बचाने के लिए ये ट्रैप्स लगाने ही पड़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये समझोगे। और वैसे भी अब तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आकीरा, तुम्हें बस 2 दिनों के लिए हमारी मदद करनी होगी। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो क्या तुम अपने दोस्त को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने देना चाहते हो? और तब आकीरा काम करने के लिए मान जाता है और तब वो लोग वापस चले जाते हैं जहां अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। और कोसोकी आकीरा को उसका काम समझा देता है और यहाँ शिजुका केंचो की मरहम पट्टी कर देती है। और तब केंचो कहता है ये सारी मेरी गलती है। तब शिजुका कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और लोगों ने सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था। तब केंचो कहता है अगर हम किसी तरह वो टायर चेंज कर पाते तो हम यहाँ से आसानी से निकल पाते, पर अब हमें 2 दिनों तक यहीं रुकना पड़ेगा। और तब यहाँ आकीरा सबको काम करता देख बियर्स को ठंडी होने के लिए रखने चला जाता है। तब कोसोकी कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। तब आकीरा कहता है मैं ये सब कुछ सबके लिए कर रहा हूँ। तब कोसोकी कहता है इनके लिए ये सब कुछ करना इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है। तब वहाँ उसके साथी आ जाते हैं और कहते हैं आपने हमेशा हमें गर्म फूड दिया है तो फिर आज आपका मूड कैसे चेंज हो गया। और तब कोसोकी कहता है मैंने ही आकीरा को आप सबके लिए ये सब कुछ करने के लिए कहा है क्योंकि आज हम लोग आकीरा और उसके दोस्तों की आने की खुशी मनाएंगे और आप सब ने जो काम किया है उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा किया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं आकीरा बहुत डरा हुआ होता है और यहाँ वो लोग ज़ॉम्बीज़ की मदद से सामान खिंचवा रहे होते हैं। और तब कोसोकी कहता है ये सब लोग अच्छे वर्कर्स हैं। अगर तुम्हें पता हो कि इनसे काम कैसे करवाना है, ये लोग सिर्फ इक्विपमेंट्स हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये लोग कर क्या रहे हैं और तुम भी इन्हीं के जैसे हो। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कुछ अच्छा अचीव कर लिया है, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम जितना समझते हो तुम उससे भी बेकार हो। तुम बस उतना ही कर सकते हो जितना मैंने तुम्हें ऑर्डर किया है और अब अगर तुम्हें समझ आ गया है तो अपना काम करो। और यहाँ हम देखते हैं आकीरा की बुरी हालत हो रही होती है। तब केंचो कहता है आखिरकार आकीरा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? मैं जानता हूँ कि ये उसका पुराना बॉस था, पर आखिरकार क्यों वो उस तरह बात कर रहा था? तब शिजुका कहती है क्योंकि तुम कभी नहीं भूलते, चाहे तुम्हें पता हो कि वो लोग तुमसे गलत तरीके से काम करवा रहे हैं, पर तुम्हारा दिल उस डर को कभी नहीं भूलता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।